हाँ, वेलकम टू द एक्सप्रेस ग्रुप, ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि अविनाश जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एज अ डायरेक्टर स्कूल ऑफ लाइफ के बारे में कैसे सोचा आप? ये एक 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 बोर्डिंग स्कूल को लेके मैं हमेशा से ही बहुत क्यूरियस रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बोर्डिंग में पढ़ा नहीं हूँ कभी। और जब बचपन में मैंने देखा है कि कुछ दोस्त होते थे जो शैतानी करते हैं, तो उनके पेरेंट्स को मैंने बोलते हुए, मेरे पेरेंट्स ने तो कभी कुछ, क्योंकि मैं शैतान बच्चा नहीं था वैसे। जी जी। तो दूसरे मतलब मेरे दोस्तों के कुछ पेरेंट्स थे, जो कुछ दोस्त थे जो मस्ती करते थे, तो उनके पेरेंट्स को बोलते हुए मैंने सुना है कि अगर ज्यादा बदमाशी की ना, अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तुझे बोर्डिंग में भेज दूंगा। जी तो वहाँ वहाँ मुझे बोर्डिंग के बारे में पता चला कि इस तरह से कुछ दुनिया है जहाँ पे बच्चों को भेजने की बात करते हैं। जी मतलब बहुत अर्ली अर्ली इयर्स ऑफ माय जी जी जी। चाइल्डहुड। और फिर जैसे जैसे मतलब मैं कॉलेज गया और कुछ दोस्तों से मिला, कुछ बोर्डर्स से मिला, और वहाँ की बातें, और किस तरह का एजुकेशन वहाँ पे होता है, और किस तरह का डिसिप्लिन वहाँ पे होता है। एंड एक 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 अलग तरह का एक प्राइड भी देखा मैंने अपने स्कूल के लिए, चीजों के लिए। और बहुत मतलब, क्योंकि जब आपको कोई एक्सपीरियंस मिलता नहीं है और आप दूसरों में देखते हो, तो कभी कभी लगता है ना कि यार अभी अभी तो मेरा वो दिन, मेरे मेरे तो स्कूल के दिन तो चले गए। मैंने तो वो एक्सपीरियंस किया ही नहीं जो बहुत सारे दूसरे बच्चों ने किया है, यू नो। तो वो था। और फिर जब मैं एक शूट कर रहा था बोर्डिंग स्कूल में, एक शिमला में, एक फिल्म शूट कर रहा था, तो वहाँ वहाँ की दुनिया देखी, वहाँ की इमारतें देखी, जो एक 100 150 साल पुराना स्कूल देखा, उसकी वाइब देखी, तो वैसे एक थोड़ा सा बर्फीले मौसम में वो एक अलग तरह का एक समा वहाँ पे था। एक एक बहुत ही अलग सी वाइब आई। तो मेरा आइडिया पहले ऐसा था कि मुझे एक वहाँ पे एक हॉरर एक एक फिल्म दिमाग में आई थी। एक जी। एक और फिर जब मुझे बीबीसी इंडिया, हमारे जो प्रोड्यूसर है समीर गोगटे, उन्होंने जब अप्रोच किया कि कुछ बनाते हैं और आप बताइए क्या है आपके पास, तो मैंने बोला कि ऐसा ऐसा कुछ है, मैं चाहता हूँ कि इस विषय में, इस राह पे कुछ करे। तो ईशानी, निशांत जब आए तो हमने कुछ रिसर्च शुरू किया, और रिसर्च के दौरान कुछ चीजें सामने आई। और फिर लगा कि हाँ, ये कहानी इस इस तरह से कहने की जरूरत हम सभी को महसूस हुई, क्योंकि क्योंकि जो भी रिसर्च के दौरान और जो जिससे कहानियां सामने आए, उसमें से बहुत सारी, मतलब बहुत कहानियां ऐसी थी कि जिससे, मतलब ये पर्टिकुलरली कुछ कहानियां ऐसी थी जिससे इट वी रियली गॉट टेकन टू द कोर। ओके। ईशानी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मतलब लिखने में कितनी लिबर्टी मिली आपको एज अ राइटर, और मतलब एज ए मतलब डायरेक्टर से आपको कितनी लिबर्टी मिली लिखने के लिए, और स्क्रीन प्ले कितना जबरदस्त है इस सीरीज का? जी, सबसे आई मीन अविनाश आई थिंक वर्ल्ड के सबसे डेमोक्रेटिक डायरेक्टर है। जी और ऐसा कोई सवाल ही नहीं आता कि कितनी लिबर्टी मिली, क्योंकि ही एंड आई हैव बीन टुगेदर ऑन दिस जर्नी फ्रॉम डे वन, डे जीरो रादर। तो हम दोनों ही एक ही तरह की इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा excited थे, and maybe excited is the wrong term, but we were very interested, and we were very interested in telling the story from all sides. तो जब आप ये शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो बहुत एक कंप्लीट फ्रीडम थी कि इस वर्ल्ड को जैसे बिल्ड करना है, इन कैरेक्टर्स को जैसे बिल्ड करना है वैसे करेंगे। एंड I was writing the show, and then Nishant came and joined us. He's from a boarding school himself. तो जी बहुत सारी कहानियां लेकर आए वो अपने, और बहुत रिच बनाया हमारे स्क्रीन प्ले को। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ल्ड क्रिएट हुआ, जिसमें मेरे को लगता है अविनाश, मैं और निशांत तीनों, हमें ऐसा लगा कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वर्ल्ड बना है, एंड वी आर ऑन द राइट पाथ. सो या, इन टर्म्स ऑफ दैट वी हैड कंप्लीट फ्रीडम, एंड I would really want to thank BBC and Hotstar, because they have been with us on this journey completely in a similar fashion. They have just really let us do this show in our way, because I think कहीं ना कहीं एक बिलीफ था कि ये कहानी कहनी बहुत जरूरी है, और जो कहानी कही जा रही है वो रेजोनेट करेगी. जी। निशांत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि एक मतलब क्या कहा जाता है कि अगर किसी मतलब जैसे हमने सुना है कि ये किसी बुक को इंस्पायर करके ये स्टोरी बनाई गई है। माइक हॉफमैन की बुक थी स्कूल ऑफ लाइफ करके कुछ, तो उसके ऊपर है ये स्टोरी क्या?
Not in the slightest, actually. I don't think हमें मालूम भी है कि वो book exist करती है. This story was, Yeah. the seed was sown by Ishani and by Avinash, and like throughout the process, there was security, like Ishani said, from the side of the producers, but very particularly from the side of Avinash ji, because it's very rare when a director also makes you feel so confident in what you're creating, is with you through the process. Like he sat with Okay. us through the entire writing process. Very rarely you see somebody that, you can get fatigued by an idea, but to see someone take it from birth. Ironically, it's a show about boarding schools because इन्होंने अपने बच्चे को boarding नहीं भेजा. They, Yeah. like he took care of this child from beginning till end. Okay. And I think it will reflect, और वही freedom हमें भी feel हुई, and it allowed us to make something unique. ऐसा तो बोलना चाहेंगे कि if anything, this is a reflection of what things are now. It's not about any, even my experiences brought to it. But even I learned more about boarding schools in this process, because आज की दुनिया बहुत अलग है boarding schools की पहले से, जो मुझे मालूम ही नहीं थी, Okay. which I learned. So I don't think that, I mean, I'd be surprised if there was a book. I'd want to read it to see what the universe is doing. But apart from that, yeah, that's the point. Is it just me? No, I think we lost him for a I bit. I think his internet connection is fluctuating. Let me just quickly check. Book School Lies, you heard about it? No. नहीं वो, बट ठीक है, हमने तो ओल्ड बॉय लिखी थी, कोई बात Oh, नहीं. We have 34 million views, guys, on wow. the trailer. 34 million. Yeah. Yeah. Yeah, you back? Yeah. I'm back. Yes. Hi, sorry, we lost हाँ. you for a while. Yes. Yeah. हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे कि स्क्रीन प्ले में आप लोग ने कितनी मतलब कैसे तैयारी की स्क्रीन प्ले की? तो हम एक रिसर्च ट्रिप किया था हमने, विच इज द प्री राइटिंग रिसर्च ट्रिप दैट अविनाश, मी एंड निशांत वी डिड. काफी सारे अलग अलग स्कूल्स में हम गए, वहाँ के प्रिंसिपल्स, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के स्टूडेंट्स से मिले, बातें की, एक्स स्टूडेंट्स से मिले, जो वहाँ के पुराने ओल्ड बॉयज या ओल्ड गर्ल्स थे उस स्कूल्स के. एंड बहुत सारे हमने इंटरव्यूज भी किए, क्योंकि this is very interesting in its own way that this was also the time of pandemic when we were doing research. तो मुझे ओके. बहुत अच्छी तरीके से याद है कि सेकेंड वेव बस हिट हुआ था और हम रिसर्च कर रहे थे नॉर्थ इंडिया में, और हम अलग अलग देश के बोर्डिंग स्कूल्स में गए, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ. सो इट इज नॉट जस्ट व्हाट यू सी इज नॉट जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ वन थिंग, इट्स वेरीड. बहुत सारी जगहों पे गए. बहुत बार हमने ऐसा जूम पे इंटरव्यूज किए बच्चों के साथ, फ्रॉम क्लास 7th टू क्लास 12th. We had batches of kids who we were just talking to. And आई वुड वॉन्ट टू से दिस कि जब हम ये स्क्रीन प्ले लिख रहे थे तो ऐसा नहीं था कि हमें मालूम है कि हम एक बहुत स्पेसिफिक इवेंट के बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है बोर्डिंग स्कूल में, कि बिल्कुल. ऐसी ही कोई घटना आपके साथ घटेगी, ऐसा कोई, that's not important and that's not zaruri. And there are a bunch of characters who might not have anything to do with a boy going missing. So these characters also you will see when you watch the show कि एक एक्सपेंसिव यूनिवर्स हमने क्रिएट किया है, और वो सारे कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग, जो हमने इतने सारे लोगों से मिले, बातें करी, उनका सबका कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन शायद रहा होगा. सबकॉन्शियसली वो सीप इन कर जाता है to make the screenplay that much richer. Yeah. रियल लाइफ स्टोरी से इंस्पायर है ये शो कि क्या है? I think it's a ये bunch of real life stories. Yeah. yeah. Avinash, go ahead. Yeah, it's a bunch of, like, it's not one sort of a story, but yeah. Yeah. बोर्डिंग स्कूल की बात की जाए तो मतलब कि हमारा भी स्कूल बोर्डिंग स्कूल ही था. तो मतलब कि काफ़ी लोग आते थे यहाँ वहाँ दूसरी दूसरी जगह से, तो मतलब कि काफ़ी जो है हमेशा देखा जाता था कि उन लोग कहीं ना कहीं एक अनहैप्पी से रहते थे, मतलब पेरेंट्स से दूर, और कभी कुछ छुट्टियां होती थी तो कभी कोई जा पाता था, कोई नहीं जा पाता था. तो कैसे आप लोग स्टोरी को कैसे इसमें फॉरवर्ड करेंगे आप लोग?
नहीं, मुझे मुझे लगता है कि यही देखने वाली बात है। मतलब और ये जब देखेंगे तो ये बहुत बखूबी से अब जान पाएंगे। और मुझे लगता है कि आप अगर बोर्डिंग से रहे तो बहुत सारे किस्से कहानियां और एक वाइब जो होगा, जो आप रिलेट करोगे उस चीज से। तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे शो देखने के बाद कि आपको कैसा लगा शो। और आप बिल्कुल। हमें बिल्कुल आप बताइए, आप हमें, हम बहुत उत्सुक हैं आपका रिएक्शन जानने के लिए। निशान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि स्टारकास्ट की बात की जाए तो स्टारकास्ट को कैसे आपने improve किया, कैसे चुने आपने स्टारकास्ट? मैंने स्टारकास्ट नहीं चुने, वो आप अविनाश जी और ईशानी जी। हाँ, अविनाश जी, आपसे, आप दोनों से जानना चाहेंगे। देखो, मतलब कि क्या कास्टिंग का प्रोसेस होता है। आप ऑडिशंस करते हो। कुछ जो एक एक चुनिंदा, जैसे जैसे निम्रत जी थी, उनके साथ काम करना था, तो वो वही एक एक पहली हमारे मतलब जहन में वो कैरेक्टर प्ले करने के लिए वो एक्टर हमारे दिमाग में था। फिर उसके बाद धीरे धीरे नाम आते गए और ऑडिशंस होती रही, और बच्चों की ऑडिशंस आई, और फिर वर्कशॉप्स हुए। और उसके बाद हमने चुना बच्चों को और बाकी की कास्ट को भी। तो बहुत ही लेंदी और मतलब कभी कभी मतलब वक्त नहीं मिलता है ये सारी चीजें करने के लिए। तो बहुत कम वक्त में बहुत ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि अभी शूट नजदीक आ रहा है, लेकिन अभी शायद ये कास्ट अभी बाकी है, वो कास्ट बाकी है, ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं। तो ऐसा कोई ठोस एक तरीका नहीं है कि इसी तरह से काम होता है। वो बहुत ही मतलब तो रोज रोज का दिन नया शुरू होता है, रोज की मुश्किलातें अलग होती है। तो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड करना होता है। तो या अ, आपसे जानना चाहेंगे कि ये स्क्रीन प्ले की बात की जाए अगर, तो कितना ज्यादा ट्रूथफुल था, मतलब कि क्या आपने एकदम वर्ड टू वर्ड वैसे स्क्रीन प्ले उतारा है कि कुछ अपने आप में कुछ तो मतलब लिबर्टी भी आपने क्रिएट की है? देखिए, ये मतलब ऐसा वो ऑनगोइंग प्रोसेस, वो रीराइटिंग का प्रोसेस आपको फिल्म रिलीज होने तक मिलेगा, तो रिलीज होने तक मिलेगा। तो वी रीराइट ऑन एवरी स्टेज। या कि मतलब वो जो एक एक मटेरियल, एक रिटन मटेरियल एक होता है, एक ढांचा होता है, स्क्रिप्ट होती है, डायलॉग्स होते हैं, सब कुछ होता है। फिर आप उसको जब परफॉर्म किया जाता है तो वो एक्टर्स किस तरह से वो बोल रहे हैं चीजें, क्या वो एक अपनापन लाने के लिए उसमें क्या बदलाव कर रहे हैं, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद जब आप एडिट पे जाते हो, एडिट पे जाने के बाद आपको फिर समझ में आता है कि बाबा कि किस तरह का एक पेसिंग रिदम क्या होना चाहिए। तो हर एक चीज पे ये प्रोसेस जो है वो हर एक चीज पे बदलती रहती है। तो ऑन गोइंग प्रोसेस है। और जो अभी सामने है, जो मतलब शो है, आपको कैसे लगता है, ये जानना मुझे लगता है कि अभी हम उस दौर में पहुंच गए हैं अब, हमारे शो को लेके कि अब दर्शकों को कैसा लगता है, आप सारे जर्नलिस्ट को और क्रिटिक्स को कैसा लगता है, सारे हर तरह के मतलब बच्चों को कैसा, मतलब कि स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों को, या फिर कि आप और हर 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 तरह का ऑडियंस को किस तरह से क्या क्या छूती है बात, किस तरह से छुएगी ये बात, ये जानने के लिए हम उत्सुक हैं। राइटिंग तो इम्पोर्टेंट रहती है, स्टोरी भी इम्पोर्टेंट रहती है, बट एक लोकेशन भी इम्पोर्टेंट रहती है। तो आप कैसे लोकेशन चुने अपने और कहाँ कहाँ शूट किया? हमने ऊटी में शूट किया, और कुछ कुछ बम्बई में भी शूट किया। और बहुत ही अच्छा मतलब अच्छा और बुरा दोनों क्लाइमेट में शूट किया हमने। सर्दी भी थी, ठंड भी थी बहुत ज्यादा, और गर्मी भी थी बम्बई में जब हम शूट कर रहे थे। या बहुत मतलब आपको तो ट्रेलर में दिख ही रहे हैं कि क्या किस तरह के लोकेशन हैं, क्या क्या चीजें हैं। हाँ। लास्टली, क्या कोई मैसेज दे पाएगी, मतलब कि बच्चों की तरफ से कोई मैसेज है या पेरेंट्स को कुछ मैसेज है इस मुझे स्टोरी के मुझे जरिए? मुझे लगता है कि मुझे लगता है मैसेज से ज्यादा मुझे लगता है कि कुछ सवाल उठेंगे, और वो सवाल का जवाब सोचते सोचते जो आपके दिमाग में जो भाव और जो सारी चीजें उठेंगी, मुझे लगता है कि वो एक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किस तरह का एक कॉन्वर्जेशन शुरू हो सकता है ये शो देखने के बाद। तो हम ही एक्चुअली उत्सुक हैं जानने के लिए। आजकल जिस तरह से स्टोरी राइटिंग चल रही है, फिल्म्स की बात की जाए और फिल्म्स की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं कुछ शारिक जी, आई एम वेरी सॉरी बट टाइम थोड़ा कम है, जस्ट तो दो वी विल मिनट टेक द दो मिनट लास्ट दो क्वेश्चन। मिनट या लास्ट क्वेश्चन होता ओके। है। ओके। स्टोरी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रोपेगेंडा फिल्म बन रही हैं, कुछ विवादों को लेके फिल्म बनती है, तो उसके आप लोगों का क्या विचार है उसमें?
मुझे मुझे लगता है कि एक किस तरह का थॉट और किस तरह का सब्जेक्ट, ये मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंडिविजुअलिस्टिक एक 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 चीज है एक्सप्रेस करने का एक फिल्म मेकर का। और मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब ऐसा और मुझे लगता है कि वो उस तरह का हर किसी को अपना थॉट सामने कहने का, जताने का एक 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 अधिकार होना चाहिए जो है, और वो हमेशा आपको रहना चाहिए। आपको लगता है कि फिल्म एक बार मतलब बनने के बाद सीबीएफटी से पास होने के बाद उसका किसी उसमें विवाद को होना वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसके मतलब ये तो देखो, विवाद भी होंगे, चीजें भी होगी। अभी वो सही गलत है ऐसा तो हम नहीं कह सकते कोई भी चीज। जो जो चीज का एक चीज का एक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन तो आएगा। हमने अगर मतलब अगर अच्छी फिल्म बनाई तो अच्छी फिल्म का रिएक्शन आएगा। हमने अगर उसमें अगर मतलब अगर अगर वो अच्छी फिल्म नहीं निकली, दर्शकों ने बिल्कुल ही उसको नकार दिया, तो उस तरह से हमको वो वो भी एक भाव हमको मिलेगा। तो वो मुझे लगता है कि ये सारे एक्शन रिएक्शंस ये चलते रहेंगे। जरूरी ये है कि कहानियां बनती रहे, आगे आती रहे। हर किसी का एक अपना एक्सप्रेशन, अपना नजरिया होता है किसी भी स्टोरी बोलने का, और वो बोलना चाहिए। अगर आपको अगर किसी चीज पे अगर मुझे लगता है कि अच्छा इस तरह की फिल्म नहीं बनानी चाहिए, तो आप दूसरी तरह की फिल्म बनाओ और वो वैसे उत्तर दो उस फिल्म का। तो मतलब ये फिल्म इस तरह से बननी नहीं चाहिए या फिर दिखानी नहीं चाहिए, मुझे मैं इस चीज को मानता नहीं हूँ। ओके, ओ लास्ट क्वेश्चन, ओटीटी का मतलब आपको क्या लगता है, ओटीटी ज्यादा फायदे है राइटर्स के लिए और डायरेक्टर्स के लिए? नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, नई स्टोरीज लेके आ रहे हैं, नई कहानियां लेके आ रहे हैं। बिल्कुल, एक नई नई पॉसिबिलिटीज हैं। और एक एक जब एक नया प्लेटफॉर्म मिलता है तो इससे मतलब एक एक्सप्रेशन का हमको एक नया नया जरिया मिलता है। और ऐसे जरिए मिलते रहे, और ये मतलब ये एक्सप्रेस करना अपने आप का मतलब, राइटर्स राइटिंग से एक्सप्रेस करते हैं, फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी से एक्सप्रेस करते हैं, पॉलिटिशियंस हमारे भाषण से एक्सप्रेस करते हैं। तो उसी तरह से फिल्मकार जो है अपनी फिल्मों के माध्यम से एक्सप्रेस करते हैं। म्यूजिक सिंगर्स अपने म्यूजिक से एक्सप्रेस करते हैं। आप आपकी राइटिंग से, आपके प्रश्नों से एक्सप्रेस करते हैं हमको। तो उसी तरह से फिल्म मेकर्स को एक एक नया एक प्लेटफॉर्म मिलता है एक्सप्रेस करने का, वो मिले, ये अच्छी बात है बहुत। ओके, लास्टली आप तीनों से जानना चाहेंगे कि स्कूल ऑफ लाइस के ऊपर ये फिल्म बनी है, स्कूल ऑफ लाइस, तो आप लोग ने रियल लाइफ में अपने पर्सनल जिंदगी में या प्रोफेशनल जिंदगी में कितने लाइस बोल? अभी अभी देखिए, मतलब मुझे लाइज मतलब वो मैंने तो मतलब बचपन में छोटे मोटे झूठ बोले हैं, डेफिनेटली बोले हैं कि आज बिल्कुल आज स्कूल बिल्कुल। स्कूल नहीं जाना, आज ये नहीं करना। आज मतलब कभी कभी किसी का फोन आता है तो मतलब उठाने का मन नहीं करना, या फिर अगर कहीं कोई बुला रहा है तो ऐसे 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 एक एक छोटी मोटे झूठ तो चलते ही रहते हैं। जब जब तक वो झूठ मतलब किसी को अफेक्ट ना करे और मतलब किसी का नुकसान ना करे, तब तक मुझे लगता है वो एक ठीक है। वो हम उसी तरह की चीजों में से गुजरते हैं कभी बहुत बार, यू नो और या और ये एक्चुअली ये टाइटल है स्कूल ऑफ लाइज, बट लेकिन बहुत सारे सच्चे मुद्दों पे हम लोग बात कर रहे हैं, जो करेक्ट। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्कूल ऑफ लाइज ऑब्वियसली ये टाइटल है जो आकर्षित करता है लोगों को, या फिर थोड़ा सा एक इंट्रिग पैदा करेगा लोगों को कि ये ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन जब आप देखोगे तो बहुत सारा एक एक सच जो आपको दिखेगा, जो जिसके बारे में बातें नहीं की जाती है। उस तरह के एक डिफिकल्ट ट्रुथ जो है, वो हम इस शो के जरिए कन्वे करने की या फिर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू, शांत। थैंक यू। Thank you.